अली एक छोटे से गांव में रहता था जिसे इतिहास और पुरानी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। वह अक्सर पुराने बाजारों में घूमता जहां उसे अनोखी और एंटीक चीजें मिलती। एक दिन एक छोटी और धूल भरी दुकान में उसे एक सुनहरी पॉकेट वॉच मिली जिस पर सुंदर नक्काशी थी। एक बुजुर्ग आदमी जिसने गहरी आंखों से अली की ओर देखा बोला, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह तुम्हें समय में पीछे ले जा सकती है, लेकिन याद रखना हर सफर की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अली ने इसे मजाक समझा और घड़ी खरीद ली, लेकिन जब उसने घर आकर इसे ध्यान से देखा तो उसे घड़ी के पीछे अजीब चिन्ह और प्राचीन भाषा में कुछ शब्द खुदे हुए मिले। रात को अपनी जिज्ञासा को रोक न सकने वाला अली घड़ी को हाथ में लेकर उसका बटन दबा देता है। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और जब रोशनी कम होती है तो वह खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। उसके चारों ओर एक भव्य महल और पारंपरिक कपड़े पहने लोग थे। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह मुगल काल में पहुंच चुका है। अली हैरान और घबराया हुआ था। वह सड़कों पर घूमने लगा, लेकिन जल्द ही वहां के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे क्योंकि उसके कपड़े उस जमाने से मेल नहीं खा रहे थे। अली को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और दरबार में ले गए। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। अली सच नहीं बता सकता था, इसलिए उसने झूठ कहा कि वह एक दूर देश से आया यात्री है। वहीं उसे एक रहस्यमयी साधु मिला जो उसकी परेशानी को समझ गया। साधु ने बताया कि इस घड़ी का इस्तेमाल करने की एक कीमत है, या तो यादें खोनी पड़ेंगी या फिर जीवन के कुछ साल कम हो जाएंगे। यह सुनकर अली डर गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह वापस अपने समय में लौटना चाहता था, इसलिए उसने कीमत चुकाने के लिए हामी भर दी। जैसे ही उसने घड़ी को फिर से दबाया, तेज रोशनी आई और पल भर में वह अपने कमरे में लौट आया। कमरे में वापस आकर अली जल्दी से आईने के पास गया। जब उसने अपना चेहरा देखा तो वह चौंक गया। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां पड़ चुकी थी। अब उसे समझ आया कि वह सच में समय यात्रा कर चुका था, लेकिन इसकी कीमत भी उसने चुका दी थी। अब सवाल यह था, क्या वह इस घड़ी का फिर से इस्तेमाल करे या इसे हमेशा के लिए बंद कर दे। अली कई दिनों तक उलझन में रहा। समय यात्रा करना रोमांचक था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। क्या वह और साल गंवा सकता था? क्या वह अपने परिवार और दोस्तों को भूलने का जोखिम उठा सकता था? एक रात उसकी जिज्ञासा ने उसे फिर से घड़ी उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब रोशनी हटी तो वह एक नए युग में था, लेकिन इस बार वह अपना नाम तक भूल चुका था। उसी समय उसके कमरे में मेज पर रखी घड़ी हल्की रोशनी में चमक रही थी, जैसे किसी नए यात्री का इंतजार कर रही हो।